Good morning, student. This is chemistry book. Okay, first chapter of this book is synthetic fiber and plastic. We already discussed this chapter. What is synthetic fiber and plastic? Okay. Today we discuss second chapter metal and non-metal. सेकेंड चैप्टर हम लोगों का मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है. व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल एंड डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्वेश्चंस वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर. लेट्स बिगिन. मटेरियल आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. दे आर यूज टू मेक ऑल थिंग्स दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ. हम लोगों की लाइफ में कोई भी चीज़ बनी तो वो कोई ना कोई मटेरियल से बनी. तो मटेरियल हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. सपोज दिस इज रूलर, स्केल है ये, तो स्केल भी किसी ना किसी मटेरियल से बनी है. सपोज ये आयरन की है. पेंसिल को हम लोग ले लेते तो वुड है. पेन जो वो प्लास्टिक का है, तो किसी ना किसी मटेरियल से बनता है. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस मेड अप ऑफ आइदर मेटल और नॉन मेटल. तो अब इनमें से या तो या मेटल के बने होंगे या ये नॉन मेटल के बने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड ऑब्जर्व दैट द मटेरियल दैट वी आर यूज टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट. You would notice that the material for the object that you see would either be metal or non-metal. आप लोग अपने आसपास भी देखिए कि आप लोगों के आसपास जो मटेरियल्स या थिंग्स रखी वो किस किस की बनी है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल आर यूज टू मेक ट्रेन और एन एरोप्लेन. ट्रेन और एरोप्लेन में विच मटेरियल यूज होता है. एस मेटल आर स्टडी, दे आर यूजुअली यूज टू मेक द बॉडी ऑफ द व्हीकल्स. तो मटेरियल जो एरोप्लेन का जो बॉडी है वो किसकी बनी है. मेटल की बनी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी ऑफ कार इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील. एल्यूमिनियम, स्टील, जिंक आर यूज टू मेक ट्रेन एंड एल्यूमिनियम एंड स्टील यूज टू मेक शिप. जो भी व्हीकल है किसके बने हैं, मेटल्स के. इफ़ यू लुक एट द इंटीरियर ऑफ अ कार और ट्रेन, द यूज ऑफ नॉन मेटल लाइक रबर एंड प्लास्टिक इज इविडेंट. और अंदर की साइड अगर हम लोग देखें तो वो किसके बने होते हैं. मोस्ट ऑफ द आइटम्स नॉन मेटल के. सपोज रबर, प्लास्टिक, ये सब. कैन वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इफ़ वी आर इंटरचेंज द मेटल यूज इन व्हीकल विथ अ नॉन मेटल. अगर हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं, सपोज़ कि जो एरोप्लेन का बॉडी पार्ट है वो बाहर वाला रबर का और इनका बना दे, अंदर के जो है वो मेटल के. आप लोगों के घर में भी जहाँ पर मेटल यूज़ हो रहा है वहाँ हम नॉन मेटल बना यूज़ कर लो. नॉन मेटल की जगह मेटल. सपोज़ आपके किचन में जितने भी यूटेंसिल्स है, अगर हम लोग तपेली जो भी पैन और ये सब है, अगर वो मेटल का होता है सब लोगों के घर में, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें नॉन मेटल से, अगर हम वहाँ पर वुड के रख दें तो क्या पॉसिबल होगा. नहीं, क्योंकि वो बर्न हो जाएगा. प्लास्टिक को अगर हम लोग यूटेंसिल्स में यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे. और पीछे के जो हैंडल है वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉन मेटल. तो हम वहाँ भी रिप्लेस नहीं कर सकते. हम ऐसा नहीं कर सकते रबर का हैंडल हटा के हम लोग आयरन का लगा दें, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसको हैंडल करना ईजी नहीं होगा. तो इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही इनका क्या हुआ है, यूज़ हुआ है कि कहाँ किसकी प्रॉपर्टी क्या है और हमें इन्हें कहाँ यूज़ करना है. तो लेट्स फाइंड आउट. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट. आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट मेड अप. ऑल्सो राइटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सपोज पेन स्टैंड किसकी बनी, आयरन की. तो क्यों बनी है, क्योंकि हार्ड है, सॉलिड और पेंटेड है. इसे आप लोगों को अपनी बुक में फिल करना है. 10 ऑब्जेक्ट लिखना है, उसका मटेरियल लिखना है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है. मेटल एंड नॉन मेटल. देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर फाउंड इन अवर सराउंडिंग. बहुत सारे मटेरियल्स हम लोगों के सराउंडिंग में, टेक्सचर सबका अलग अलग होता है. ऑल दिस थिंग्स आर मैटर. सब क्या है, मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर क्या है, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी स्पेस लेता है और जिसका मास होता है. सपोज ये पेन है तो पेन भी स्पेस ले रहा है, इसको रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए और इसका कोई ना कोई मास है. तो जो भी चीज़ रखने के लिए स्पेस चाहिए, स्पेस घेरती है, ये जिनका मास होता है वो क्या होता है, मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ आइदर प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड और मिक्सचर. या तो प्योर बने होंगे, एक ही थिंग से बने होंगे, या कंपाउंड और मिक्सचर से भी बन सकते हैं. एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट जो होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं. एलिमेंट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल मैटर. और एलिमेंट से क्या बनता है, वो मैटर. सपोज अगर हम पेपर भी ले लेते हैं तो पेपर के अंदर भी कोई ना कोई मटेरियल यूज़ हुआ है. सपोज आयरन की हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, आयरन. और पूरे आयरन से मिलकर स्केल बनी है, जिसका मटेरियल आयरन है. इसमें आयरन का आइटम यूज़ हुआ है. आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर सम ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट कैन बी क्लासीफाई इनटू मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्लासीफाई हुए हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी. सपोज मैटर है कोई भी, तो मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल. 2 पार्ट्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम फिजिकली मेटल को डिवाइड करेंगे तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट क्लासीफाई होंगे. सपोज जो चीज़ आप लोग जानते हैं हार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड.
लिक्विड जैसे वाटर और मिल्क हो रही है, और गैस फॉर्म में। तो फिजिकल अगर हम उसको देखें तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकली अगर हम उसे डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में करेंगे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर में वो 1 एलिमेंट से बने होंगे, मिक्सचर में वो मोर देन 1 से बने होंगे। प्योर सब्सटेंस को फिर 2 पार्ट में, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटल, और मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इस चैप्टर में हमें पूरा किसके बारे में डिस्कस करना है, मेटल। ये जो मेटल और नॉन मेटल इनके बारे में पूरा चैप्टर है, ओके। नाउ metal are generally hard and shiny in appearance. आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड टीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल। मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं। न्यूली सरफेस जो होती है वो शाइन करती है। आप लोगों के घर में भी न्यू अगर मेटल की कोई थिंग्स लाते हैं या वो टूट जाते हैं, उसके अंदर से जो न्यू सरफेस निकलती है वो कैसी होती है, शाइनी। सपोज आयरन, गोल्ड और सिल्वर। नॉन मेटल कैसे होंगे, तो नॉन मेटल आर जनरली नॉट सो हार्ड एंड डल इन अपीयरेंस। हार्ड नहीं होंगे वो, अपीयरेंस में कैसे होंगे, डल। सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। ये जो एग्जाम्पल है किसके, नॉन मेटल के। सपोज सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन। जो कोल हम लोग घर में यूज़ करते हैं कोयला, वो भी क्या है, कार्बन ही है। मेटलोइड्स कैसे होते हैं, सम एलिमेंट शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, सच एलिमेंट आर नोन एज मेटलोइड। जो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं, ऐसे क्या होंगे, मेटलोइड। एर्जेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड जर्मेनियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटलोइड, ओके। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और फिजिकल प्रॉपर्टी हमें देखनी है कि मेटल और नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल आर हार्ड टू ब्रेक और कैन नॉट बी चेंज देयर शेप। जो मेटल के मटेरियल होंगे वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे, हम उनका शेप चेंज नहीं कर सकते। आर जनरली हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल दे आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, टॉल बिल्डिंग्स एंड मेक रेलवे ट्रैक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल द मोस्ट आइटम व्हीकल सच एज कार, ट्रक, सबमरीन एंड रॉकेट। इन सब में किसका यूज़ किया जाता है, मेटल का। बिकॉज मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होते हैं। In fact, metal find their presence everywhere. Exceptions, और exceptions भी, all metal are not hard. कुछ सारी metals hard नहीं होती, कुछ जनरली metals are hard but some few metals are not hard. सब दो मतलब ऐसे कुछ exceptional केस होते हैं जिनमें metals hard नहीं होती। तो क्या है वो, metals such as sodium and potassium। सोडियम और पोटेशियम जो 2 metals हैं वो क्या है, सॉफ्ट है। हम इजीली इनको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट है। पनीर का जो पीस होता है जैसे हम इजीली उसे कट कर पाते हैं, ऐसे हम लोग सोडियम और पोटेशियम को भी कट कर सकते हैं। आर सो सॉफ्ट एंड दैट कैन बी कट वेरी इजीली बाय नाइफ, ठीक है। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आर जनरली नॉट एज हार्ड एज मेटल। मेटल की तरह हार्ड नहीं होती। दे कैन ब्रेक वेरी इजीली स्पेशली वन लार्ज अमाउंट ऑफ वेट। जैसे इनके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ वेट रखेगी तो इजीली ब्रेक हो जाएगी। सपोज हम कोल को लेते हैं, कोयले को लेते हैं, अगर हम उसको हैमरिंग करते हैं, पीटते हैं, बीट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल है, तो चूरा चूरा हो जाता है उसका, क्योंकि वो हार्ड नहीं होते हैं। दे टू हैव एक्सेप्शन, बट इसमें भी एक्सेप्शन केस है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल ऑक्यूरिंग सब्सटेंस। डायमंड जो नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड मेक इट यूजफुल वेरियस इंडस्ट्री अदर दैन डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत सी इंडस्ट्री में डायमंड को यूज़ किया जाता है। ग्लास को कट करने में, डॉक्टर्स के जो सीजर्स होते हैं उसमें डायमंड यूज़ होता है, क्योंकि डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में अगर हम मेटल को देखते हैं तो मेटल जनरली रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड। मोस्ट मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिजिकल स्टेट की हम बात करें कि वो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे, तो मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। एक्सेप्ट जो एक्सेप्शनल केस है वो है मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी जो होती है वो लिक्विड होती है। आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, उसके अंदर रेड कलर का लिक्विड फील होता है, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरी, ठीक है। तो वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल दी 3 कंडीशन, और नॉन मेटल तीनों ही कंडीशन में होंगे, सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैस भी होंगे। नॉन मेटल सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन ऑक्यूरिंग गैस स्टेट। ब्रोमीन को अगर हम देखते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, और कार्बन सल्फर को उनको देखेंगे तो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।